वेलकम बैक दोस्तों। आज कहानी की शुरुआत में जीनी को रोते हुए देखते हैं, जो रोते हुए टीवी देख रही होती है और टीवी पर न्यूज़ में युग के एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में बता रहे होते हैं न्यूज़ वाले। तब वे युग को बार बार कॉल करती है, पर युग उसका कॉल कट कर देता है क्योंकि वे एक मीटिंग में था। फिर जीनी युग के एक्स से मिलती है और उसका नाम मिल था और इसी के साथ युग को जोड़ा जा रहा था। मिल जीनी को बताती है कि वे प्रेग्नेंट है और युग उसके बच्चे का फादर है। ये सब सुनकर जीनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इधर ऑफिस में जीनी युग के पास डिवोर्स पेपर सेंड करती है और ये सब देखकर युग सीधे घर जाता है। फिर उन दोनों में बहुत लड़ाई होता है और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि वे शादी के बाद बिल्कुल बदल से गए हैं। जीनी कहती है युग से कि तुम तो अभी अपनी एक्स मिल के पास वापस आ गए हो ना, और तुमको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा मुझे धोखा देने में। जब तुमको मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे एक बार बता तो सकते थे ना, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती। मुझे भी शौक नहीं है जो मुझसे प्यार नहीं करता और हो मैं उसके साथ रहूं। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर ये सब सुनकर युग को बहुत गुस्सा आ रहा था जीनी पर, क्योंकि वे बाहर वाले लोगों का बात सुनकर और उन लोगों पर बिलीव कर रही थी और ये समझ रही थी कि वे उसे धोखा दे सकता है। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे कि किसकी गलती है और ऐसे वे दोनों बहुत लड़ रहे थे। फिर युग लड़ कर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जब जीनी फ्रेश होने जा रही थी तब वे एक बॉक्स से टकराकर गिर जाती है और वहीं पर वे बेहोश हो जाती है। फिर जब युग उन्हें ले जाने के लिए आते हैं जहां आज उन्हें कोर्ट जाना था, पर जब युग जीनी को बेहोश देखते हैं तब वे तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और फिर जब जीनी को होश आता है तब वे अपने आप को 18 साल की बता रही थी और उसे युग के बारे में कुछ भी याद नहीं था। युग उससे ये सब नाटक करने से मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी जीनी झूठ बोल रही है और उसके सामने नाटक कर रही है। फिर युग बताते हैं कि वे उनकी वाइफ है। तब जीनी उसे झूठा बोलकर उसे मारने लगती है। फिर युग डॉक्टर से बात करने जाते हैं जहां डॉक्टर बताते हैं कि जीनी को अब कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे बारे में, क्योंकि उनकी ब्रेन पर जहां चोट लगा है वे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और युग के सेक्रेटरी युग से कहता है कि शायद मैडम आपसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी, इसलिए वे सब कुछ आपके बारे में भूल चुकी हैं। और ये सब सुनकर युग और गुस्सा हो जाता है उस पर और युग उसका एक मंथ का सैलरी काट लेता है। और इधर जीनी से मिलने उनकी दोस्त विन आती है और वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। पर विन जीनी को अच्छे से चेक करती है, पर जीनी विन को मैच्योर लुक में देखकर हैरान थी। फिर विन को पता चलता है कि जीनी 18 साल की है, उनके ब्रेन में जो चोट लगा है उसी के कारण। पर विन जीनी को बताती हैं कि वे 18 साल की नहीं बल्कि 26 साल की हैं और उनका 3 साल पहले ही युग से शादी हो गया था और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और ये सब सुनकर जीनी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वे अब 18 साल की नहीं बल्कि 26 साल की है और साथ ही उसका शादी ये आदमी से हुआ था। और तभी वहाँ पर युग आता है और उसके आने पर विन वहाँ से चली जाती है जीनी को गुड लक बोलकर। और युग जीनी से कहता है कि क्या वे अब सही में उन्हें कुछ भी नहीं याद है और क्या उनसे शादी करके वे सही में वे रिग्रेट कर रही हैं। तब जीनी कहती है हाँ। फिर से उन दोनों में एक दूसरे से फाइट होने लगता है और ऐसे ही युग बोल देता है कि आज उनका डिवोर्स होने का पहला दिन था और कोर्ट में आज ही हेयरिंग था
और ये बात सुनकर जीनी बहुत खुश हो जाती है कि उसे डिवोर्स भी देने वाली थी। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं और वे युग को बताते हैं कि उनके डिवोर्स के कारण कंपनी को अभी बहुत नुकसान हो सकता है। और उनके घर में भी ये बात जानकर वे लोग उन पर बहुत गुस्सा कर सकते हैं। को ये सब बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वे कोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर युग अभी के लिए मना कर देते हैं। फिर युग के जाने के बाद जीनी अपना स्किन केयर करती है और फिर वे वीडियो कॉल पर विन से बात करती है और विन बताती है कि उसके हस्बैंड की कोई मिस्ट्रेस भी है जिसके बारे में न्यूज़ पर पूरी तरह से बताया जा रहा है। और तभी वहाँ पर मिल भी आती है जीनी से मिलने और विन इन कॉल रख देती है क्योंकि विन उसे बता देती है कि जो लड़की उसके सामने है वही मिल है, युग की मिस्ट्रेस। फिर जीनी अपना QR स्कैन देती है, तब मिल उसे 1 लाख सेंड करती है। फिर जीनी कहती है कि बस इतना सा ही, इतने में काम नहीं चलेगा, उसे डेली 1000 लाख येन देना होगा, तभी वे अपने पति को छोड़ेगी। फिर मिल वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि जीनी जानबूझ के ये सब कर रही होती है। फिर जीनी विन के घर जाती है, तब विन उसे बताती है आज उनके कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स सब पार्टी करने वाले हैं। और ये बात जानकर जीनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लू भी आने वाला था जो जीनी का क्रश था। फिर अच्छे से रेडी होकर वे लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर जीनी जाकर लू के पास ही बैठ जाती है और इधर युग को भी पता चल जाता है कि वे आज बिना बताए उन्हें पार्टी में गई है और ये बात जानकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और इधर जीनी लू से मिलकर बहुत खुश थी और फिर वे ड्रिंक भी पी लेती है उसी में, जिससे एक ही ड्रिंक में वे अपना होश खोने लगती है। और जब वे वॉशरूम के लिए जाती है तब वहाँ पर युग से वे टकरा जाती है और वे युग को लू समझकर उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि वे लू नहीं बल्कि युग है। फिर उन दोनों में फिर से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। युग उसे सुनाने लगता है कि वे अभी भी मैरिड है और वे किसी भी ये आदमी के साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकती है। तब जीनी कहती है कि तुम अपना देखो जो कितने टाइम से उसे धोखा दे रहे थे। फिर युग जीनी को अपनी तरफ खींचकर कहते हैं कि वे बाहर वाले लोगों पर बिलीव ना करें और वैसे भी अभी वे डिवोर्स नहीं लिए हैं एक दूसरे से और ना ही अभी वे ले भी सकते हैं क्योंकि उनकी कंपनी अभी एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है और इसके लिए जीनी युग से मनी का डिमांड करती है, वे भी पूरे 50 मिलियन। और युग इसके लिए हाँ बोलकर वहाँ से वे चले जाते हैं। फिर जीनी के पास विन आती है और विन उन्हें एक मैसेज कार्ड देती हैं जो जीनी ने अपने 26 ईयर के लिए लिखा होता है और उसमें लिखा था कि जीनी आज तो तुमने अपने सारे सपने पूरे कर ले होंगे और तुम एक अच्छे आदमी से शादी करके उसके साथ खुशी से रह भी रही होगी। पर ये मैसेज देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जीनी के लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पर वे एक चीज़ डिसाइड करती है कि वे अपने सपने को ज़रूर पूरे करेगी और अपने सपना उसका ये था कि सबसे बड़ी ब्लॉगर बनने का और इसमें उसकी दोस्त विन भी उसकी हेल्प करती है। पर वहाँ पर युग आ जाते हैं जहाँ जीनी अपना ब्लॉगिंग कर रही थी प्रोडक्ट के बारे में। जीनी से वे बात करते हैं कि आज उन्हें एक पार्टी में जाना है। जीनी तो पहले मना कर देती है पर युग उन्हें याद दिलाते हैं कि 50 मिलियन चाहिए कि नहीं। फिर जीनी को जाना पड़ता है वहाँ पर। फिर पार्टी में युग जीनी को वार्न कर रहे थे कि सभी के सामने अच्छे से बिहेव करने के लिए, पर जीनी कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और ये बात तुम अपने के लिए याद रखो। और उसी पार्टी में युग के कंपनी की एनिमी भी आई होती है यानी सामने वाली दुश्मन और उसके साथ मिल भी आई होती है और वे आदमी जानकर मिल के बारे में युग के सामने बात कर रहा था और कहता है कि उसके पैर में चोट लग गया है उसके डांस के कारण। पर मिल कहती है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है,
प्यार से अपने भोले चेहरे बनाकर बोल रही होती है युग के सामने। पर युग को थोड़ा सा तो उसके लिए बुरा लगता है, पर वह दिखाता नहीं है। तब जीनी उस आदमी को कुछ बोल देती है जिससे उसका चेहरा बन जाता है। फिर जीनी सभी को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है और वे एक रूम में कुछ लेडीज़ के साथ बैठकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है, और जहाँ पर मिल भी आती है और जीनी को सुनाने लगती है कि वे आज अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही है जहाँ उसे युग के लिए हेल्प करना चाहिए था। तब जीनी उसे अच्छे से सुनाती है और कहती है कि वे अपना काम कर रही है और उसके काम में टांग ना आए तो उसके लिए अच्छा है, और इस पार्टी में वे खाने आई है तो खाकर चुपचाप निकल जाए। और तभी वहाँ पर मॉम भी आती हैं जो जीनी का ही साइड लेती हैं और उसे कहती हैं कि वे अपनी बहू को हमेशा सपोर्ट करेगी चाहे वे कुछ भी करना चाहे। और उन्हें तो मिल बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं थी। और तभी वहाँ पर युग भी आते हैं। तब मिल उससे भी कहने लगती है कि देखो ना, जीनी अपने ये प्रोडक्ट के बारे में बता रही है सभी को, जबकि उसे तुम्हारे कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। पर युग कहता है कि वे भी अपने वाइफ को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, चाहे वे कुछ भी करना चाहे, उसकी भी लाइफ है, वे भी कुछ करना चाहती है। और ये बात सुनकर जीनी को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी मॉम और उसका हस्बैंड उसके साथ हैं, और मॉम उस मिल को जाने के लिए कह देती है। फिर वे सब एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। पर मॉम जब भी जीनी को ड्रिंक पीने के लिए दे रही थी तब युग उनका ड्रिंक पी लेते थे, क्योंकि जीनी एक भी गिलास को हैंडल नहीं कर सकती थी। पर मॉम के इतना करने पर जीनी एक गिलास पी लेती है। पर वही होना था, जीनी अपना होश खोने लगती है और वे रूम में चली जाती है, और उसके पीछे पीछे ये युग भी चले जाते हैं। और ये सब देखकर मॉम को बहुत अच्छा लग रहा होता है, और रूम में दोनों को बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा होता है। जीनी कहती है कि वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पर युग कहता है कि उसे करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर जीनी बार बार कह रही होती है कि उससे अब नहीं हो पाएगा। और अगली सुबह जीनी युग को अपने पास देखकर सेम बेड पर और उसे नीचे फेंक देती है और कहने लगती है कि कितने बेशरम इंसान हो, मेरे नाम होश होने पर तुमने मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। तब युग उसे बताता है कि उसके बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ था, पर वे जीनी के साथ वापस अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। फिर कुछ देर बाद यही सब बात वे अपनी दोस्त से भी कह रही होती हैं कि युग उसके साथ वापस लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। और वहीं पर पीछे उनकी मॉम भी बैठी हुई होती है और उनकी बात सुन रही होती है, और साथ ही युग उनके साथ वीडियो कॉल पर था। मॉम युग को वार्निंग देती हैं कि अगर वे उनकी बहू को वापस नहीं ला पाया तो वे उन्हें अपने सारे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। और उसी रात युग अपने सेक्रेटरी के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे कि जीनी जब आएगी तो उन्हें क्या क्या बोलना होगा। और इधर जीनी भी आ रही थी, पर तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है कि युग शादी के बाद पूरी तरह से बदल गए थे और सिर्फ अपने काम को ही इम्पोर्टेंट देते थे। वे एकदम से भूल गए थे कि जीनी भी उनके लाइफ में है। वे हमेशा उनके लिए वेट करते रहती थी, वे हमेशा उनका इंतज़ार करते रहती थी हर समय, पर युग को बस अपना काम ही दिखता था। और ऐसे ही एक दिन मिल भी उन्हें कहती है कि वे उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तब वे उन्हें लगने लगा था कि वे उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वे उन्हें डिवोर्स उनके लिए ही दे रही थी। फिर जीनी युग को कॉल पर बोल देती है कि वे उनके लाइफ में वापस नहीं आएगी, और ना ही वे चाहती है कि वे उनके लाइफ में वापस आए, क्योंकि वे बहुत कुछ सह चुकी हैं। और जीनी वही पेपर को युग के फ़ोन पर सेंड कर देती है, और वहाँ पर मिल भी आती है। और फिर युग बहुत गुस्से में उससे कहता है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं अब तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ, और फिर भी तुम मेरे लाइफ में जानबूझ के आए और जीनी को ये झूठ बोली तुमने कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। तुमको मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं जीनी को हमेशा से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे लाइफ में उसे निकालना चाहती थी, तुम कभी नहीं बदल सकती हो।
पर मिल उसे समझाने का ट्राई करती है, पर युग अब कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था और वे अपनी दोस्ती भी उनके साथ तोड़ लेता है मिल से। और मिल कहती है कि युग ने उन्हें कभी नहीं समझा और यही बात बोलकर वे वहाँ से चली जाती हैं। फिर युग वे टाइम याद करते हैं जब मिल का वे वेट कर रहे थे, पर मिल को अपना करियर दिख रहा था उस समय और वे दूसरे देश जाने से पहले बस एक लास्ट कॉल की थी कि वे उनसे नहीं मिल पाएंगी। और उसी दिन जीनी भी युग से ब्रेकअप कर ली होती है क्योंकि वे भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था और उसी दिन वे दोनों एक दूसरे से मिले थे। और अब पूरे 1 साल बाद का समय देखते हैं जहां युग जीनी के हर दिन इनका खबर रखता था अपने पास। और ऐसे ही एक दिन युग जीनी के ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के लिए कुछ करना चाहता था और उसके ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च पर वे वहाँ पर जाता है और इस बार युग अपनी सारी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है जो भी उसने पहले की थी और ये भी कहता है कि वे अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बस उसे एक लास्ट चांस चाहिए। फिर जीनी उसे माफ़ कर देती है और ये सब मिल ऑनलाइन देख रही होती है। फिर वे कुछ महीनों पहले का टाइम याद करती है जहां वे जीनी को सारा सच बता देती है कि वे प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही उसके और युग के बीच में कभी कुछ था और वे युग को अपनी गलती के कारण खोई थी और वे चाहती है कि अब युग और जीनी एक साथ खुश रहें। फिर जीनी भी उसे माफ़ कर देती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।